श्री राम जय राम जय जय राम। 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 बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। सच्चा जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। बोल सनातन धर्म की जय। सदगुरुदेव महाराज की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। आदरणीय श्रोतागणों, मानस चिंतन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। पिछली चर्चा में आप धनुष यज्ञ की चर्चा सुन रहे थे, जिसमें पुष्प वाटिका में भगवान श्री राम और सीता का मिलन होता है। सीता जी भगवान की छवि को अपने हृदय में धारण करके महाराज चलती हैं, लेकिन उनको महाराज शिव जी के धनुष को कठिन जान करके हृदय में सांवली मूर्ति को रख करके विसुरती हुई चली। तुलसीदास लिख रहे हैं कि जानी कठिन शिव चाप विसुरती, और चली राखी उर श्यामल मूरति। मंगल भवन अमंगल हारी, रवउ सुदशरथ अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। विसुरती चली हैं कि धनुष कठोर है, कैसे टूटेगा। मूर्ति कोमल है, एक चरण में शिवचाप की कठोरता इत्यादि का चिंता, दूसरे में श्यामल मूर्ति हृदय में बसाना कह करके दोनों की प्रबलता दिखा रहे हैं। न तो धनुष की कठोरता का संदेह ही दूर होता है और न श्यामल मूर्ति से त्यागी जाती है। दोनों का प्राबल सर्वत्र दिखाया है। नख सिख देख राम के शोभा, सुमेर पितापन मन अच्छोभा। राम जी की शोभा और पिता का प्रण दोनों ही महाराज प्रबलता। लिखने का भाव यह है कि जब श्री राम जी को देखती हैं तब प्रीत बढ़ती है, पर जब 10वीं दशा की नौबत आने लगती है तब पिता के प्रण की सुधा जाती है, जिससे वह दशा रुक जाती है। यही गुण है। सो कुचाल सबको भयने की। जानकी जी बार बार राम जी को हृदय में लाती हैं। इससे महाराज ग्रंथकार ने बारंबार हृदय में लाना कहा। लोचन मग राम रानी, बार बार हृदय में लाना कह करके जनाया कि जब जब मूर्ति को हृदय में धारण करती हैं तब तब शंकर जी के धनुष का स्मरण हो जाता है और वो निकाल देता है मूर्ति को। हृदय में मूर्ति रखी, वैसे ही महाराज सुमेर पितापन मन अच्छोभा। महाराज पिता के प्रण का स्मरण होते ही मूर्ति बाहर निकल गई। धर धीर राम राने। अब महाराज लोचन मग राम रानी में कह आए हैं, जब एक बार हृदय में ले आना कह चुके तो पुनः पुनः आगे हृदय में लाना कैसे कहते हैं। तो महाराज चली राख और श्यामल मूरत। इसका कारण यही है कि हृदय में तो ले तो आती हैं पर हृदय में रहते नहीं। धनुष पर ध्यान जाता है तब सत्संग हो जाती है। वीरता पर दृष्टि जाती है तो विश्वास होता है कि वे रघुवीर को हृदय में रखती हैं। इससे सिद्ध होता है कि सीता जी में अपने ऐश्वर्य की स्मृति नहीं। वे राम और सकल और वासी भगवान को भिन्न समझती। भवानी का आशीर्वाद, शुभांगों का स्फुरन और नारद जी का वचन इतने आश्रय मिले तो निश्चय ही नहीं हुआ कि श्री राम जी धनुष को तोड़ सकेंगे। इसी से तो यज्ञ मंडप में जाने पर भी महाराज गणपति शिवचाप आज से विनती करती हैं। क्या यह काम के विश्व विजय का लक्षण है? कितनी चंचलता, छिपाव, दीनता, निराशा। श्री राम जी में ये कोई बातें नहीं। उन्हें आत्मविश्वास कि जब कहीं भी मन किसने दिया है और विश्व विजेता हो कौन है। महाराज उसी उत्साह में उन्होंने बहुत कुछ लिख डाला है। माधुर का निर्वाह जैसा सीता जी के चरित्र में है, वैसा श्री राम जी के चरित्र में नहीं हुआ। वाल्मीकि जी ने ठीक ही कहा है कि रामायण में सीता जी की का ही चरित्र महत्व का है। जैसा उनका चरित्र होना चाहिए वैसा ही हुआ है। जैसा श्री राम जी का चरित्र प्रसंग में होना चाहिए वैसा ही हुआ है। इसके विरुद्ध होता तो चरित्र दूषित हो जाता। वरी चली राख और श्यामल मूरत। विसुरती महान भाव ने किए हैं कि सोचती हैं, विचारती हैं, चिंता करती हैं, मन में दुख मानती हैं। महाराज मन में विलाप करती हुई। मानसांक में वर्णन है। शिव जी के धनुष की कठिन जान करके चिंता करती हुई या प्रभु की प्राप्ति
महाराज जो है धनुष की कठोरता विचारती हुई सांवली मूर्ति को हृदय में धर कर चली हैं कि दबी से महाराज बर देवी से जाकर के बर मांगने, इसी से धनुष टूट रखे। महाराज पर आगे के चरण में यह विचार आता है कि यद्यपि शिव धनुष महज जड़ है, बड़े बड़े वीर हार गए, फिर भी इनकी वीरता के सामने हमारा कार्य इनसे अवश्य होगा, क्योंकि बुद्धि की दृढ़ता कारण कहे जाते हैं। एक तो नारद जी का वचन भी है, नारद जी ने उनको बचपन में बताया था जो महाराज पुष्प वाटिका में, जिसको देख करके तुम्हारा मन आकर्षित हो जाएगा वह ही तुम्हारा पति होगा। तो नारद जी के वचनों में विश्वास और जो है इस प्रकार से बुद्धि से चली हुई हैं, और जो है रामचंद्र जी मूर्ति को अपने हृदय में रख कर यहाँ से चली। आगे चल कर के जब कोई उपाय न सूझा तो सीता जी फिर भवानी के भवन में गई। भाई हनुमान प्रसाद पोदार जी लिखते हैं कि शिव जी के धनुष की कठोरता का स्मरण आने से उन्हें चिंता होती थी कि सुकुमार रघुनाथ जी उसे कैसे तोड़ेंगे। पिता के प्रण की स्मृति से उनके हृदय में क्षोभ था, इसलिए मन में विलाप करने लगे हैं। प्रेमवश ऐश्वर्य की विस्मृति हो जाने से ऐसा हुआ कि भगवान के बल का स्मरण आते ही हर्षित हो गए। सांवली छवि को हृदय में धारण करके चले। शिव चाप को कठिन जान करके दोनों ओर की सुरति करती हुई हृदय में सांवली मूर्ति को धारण करके महाराज चल रही हैं। जानकी जी अपने को फिर सावधान करती हैं। इस तरह महाराज कि ये बड़े सुकुमार हैं, शिव चाप कठिन है, इसे कैसे तोड़ेंगे। फिर रघुवीर को और देख कर विचारते हैं कि इन्होंने ताड़का सुबाहु आदि बड़े बड़े राक्षसों को मारा है, ये धनुष कैसे नहीं तोड़ सकते। फिर यह तर्क उठा कि ताड़का आदि तो महाराज वन में तो केवल बाण विद्या का प्रयोजन था, धनुष में बल चाहिए। उस पर फिर जो है इधर विचारा कि अहिल्या इनकी पग धूलि से तर गई, तो इनके हाथों में कितना प्रभाव क्यों न होगा, धनुष तोड़ सकते हैं। धनुष को कठिन जानते हुए भी रामचंद्र जी की सांवली मूर्ति को हृदय में रखने से धर्म की सामान्यता पाई जाती है, अर्थात सतीत धर्म के विरुद्ध होता है। इसलिए विसूरति का दूसरा अर्थ विगत सूरति कहा, टूटा हुआ अधिक संगत जान पड़ता है। शिव जी के कठिन धनुष को टूटा हुआ जाना उन्होंने रघुनाथ जी की वीरता के आगे चाप को विसूरते टूटा हुआ पाया। महाराज जब भगवान का ध्यान धरती धनुष टूटा हुआ दिखाई पड़ता था। कहो सो विपिन के गुलूरी। महाराज यहाँ जनक महाराज विसूरना कह करके फिर मन में धैर्य धारण करना कहा है। इस तरह सब सागर में दिए हुए अर्थ भी बहुत संगत प्रसिद्ध होते हैं। चिंता सहित आना कह गए कि भोग कहाँ गए भोग किशोर मन चिंता, लेकिन भगवान भी इधर सुख स्नेह शोभा और गुणों की खानी जानकी जी को जब भगवान ने जाते हुए जाना, तुलसीदास जी लिखते हैं कि प्रभु जब जा तो जानकी जानी, सुख स्नेह तो भागुन खानी, मंगल भवनु अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। रामचंद्र जी जानकी जी की छवि को देखते रहे। अब जाते जाना तो उनकी मूर्ति हृदय में रख लिया। ये यथाम माम प्रबद्धन्ते तांस तथैव भजामि। हम सीता जी ने अपने हृदय में भगवान की मूर्ति रखा तो भगवान ने सीता जी की मूर्ति रख लिया। मृग विहंग और तरों के बहाने अभी तक फिर जाती थी या फिर देखती थी, अब चली गई हैं, अब इधर नहीं देख रही। तो इस प्रकार भाव यह कि सीता जी को शिकार लेने के समय जब शब्द प्रयुक्त किया गया, प्रभु जब जात जानकी जानी, सुख स्नेह शोभा सुख हानि, परम प्रेम में मितबस कीनी, चार चित्त भीति लिख दीनी। महाराज ऐसे भगवान सीता जी की मुख छवि का पान करने में कितने आसक्त हैं। जानकी जी चल दी, पर उनको सुधा हुई कि अब तो फिर कर आपको देखती हैं। फिर सीता जी के संबंध में कहा था कि सुंदरता कहूँ सुंदर करई, उसको राम जी के दिशा में चरितार्थ करके दिखाया। कैसे चकित हो गए हैं, जैसे मृग दीपक को देख करके सब सुख बोध भूल करके एकटक खड़ा रहता है। रंगभूमि में सीता जी के आने पर सब स्त्री पुरुष रूप को देख करके एक तरह देश हो करके एकटक देखते रहे। सावधान हुए तब जाना क्या जाना, उनका लौटना जाना, जानकी जी को जाना। अभी तक तो शुभ बोले थे भगवान, लेकिन जब जाना कहते तो महाराज कहते हैं सुख स्नेह शोभा गुण खानी जा रही हैं।
दृष्टि मिलाप समय ही इनमें पाई थी, परंतु जान अब पड़ी। संग छूटने पर मनुष्यों के गुण याद आते हैं। जैसे मृग ज्यों ज्यों दीपक के दूर हो जाता है त्यों त्यों सावधान होता रहता है। सुख स्नेह शोभा गुण खानी, सुख खानी है, ऐसी सुख खानी है कि देख सिए शोभा सुख पावा। सीता जी की शोभा को देखने पर भगवान को भी सुख हो गया। स्नेह की खानी, अधिक स्नेह दे भय भोरी, सरस्वती जन चितव चकोरी। शोभा खानी, और महाराज जो है छवि की समुद्र हैं, तो सुंदरता को सुंदर करने वाली ऐसी सीता जी। तुलसीदास जी महाराज लिख रहे हैं कि शुद्ध आचरण संबंधी विचार सराहनीय है। कवि ने सीता जी की अलौकिक सुंदरता के साथ साथ केवल सुख और शोभा, इन्हीं दो शब्दों का व्याख्या की है। आगे गुण और स्नेह गनी होने का विश्वास कब और किस प्रकार शुरू हुआ। महाराज भगवान श्री राम परम प्रेम की कोमल स्याही बना करके सुंदर चित्त की रूपी भीति पर, चित्त रूपी दीवार पर उनकी महाराज उस चित्र को खींच लिया, चित्रित कर दिया। तुलसीदास लिख रहे हैं कि परम प्रेम मय मृदु बस कीनी, और चारु चित्त भी त्रिलिख दीनी। चित्त भीति, महाराज चित्र भीतर पाठ दिया है। शुद्ध पाठ है क्योंकि चित्र बहुत नपुंसक लिंग है, भाषा में पुल्लिंग माना जाता है। उसके साथ लीनी क्रिया जो है महाराज विशिष्ट, जो कहो कि किसको लिखा, तो पूर्व चौपाई में जब पाठ है कि महाराज नित्य संबंध है जिसका उसको लिखा। राजकुमारी कोमल है, इससे राम जी उसे अपने चार चित्त पर खींचा जाते हैं, जिससे महाराज चित्रांग भूति में महाराज वही कोमलता आए। इससे जो है पराकाष्ठा का जो प्रेम है उसको कोमल स्याही से बनाया। और स्याही काली होती पर जो है, परंतु आप जो है गौरांगिनी, और प्रेम का रंग महाराज स्वर्ण का रंग होता है, यानी स्वर्ण अक्षरों में लिखा। आपका वर्ण वैसा ही प्रेम का है। परम प्रेम ही स्याही बनाया और उस पर भी उसे कोमल बनाया। यह प्रेम की विशेषता है। जानकी जी की मूर्ति और उनके अंग बड़े कोमल हैं। यदि स्याही में किंचित भी कठोरता होती तो काम नहीं चलेगा, इसलिए उसको महाराज बहुत बढ़िया बनाया, अंगों में खोट उत्पन्न करे। परम प्रेम में कोमल स्याही बनाई और परम प्रेम पूर्वक उनको हृदय में धारण किया। महाराज पीती रंग है, इसी से प्रेम को मसी कहा है। जानकी जी पर अत्यंत प्रेम किया, यह प्रेम की स्याही कर बनाना है। प्रेम से जानकी जी को चित्त में रखा, ये मूर्ति का लिखना है। प्रेम की स्याही बनाने का भाव यह है कि मूर्ति चित्र बिना मसी की बनती नहीं, स्याही जरूरी है। इस तरह जानकी जी बिना प्रेम के हृदय में नहीं आती। महाराज जब प्रेम होगा तभी आएंगी हृदय में, वह भक्ति तभी आती। चार चित्त भीति लिख देने का भाव, जब भीति बहुत अच्छी होती है तब उस पर बढ़िया चित्र बनता है। कोमल चित्त की बाल रघुराई है, इसी से जानकी जी सुंदर कोमल मूर्ति उस पर खींच दिया। परम प्रेम में सूरत निरतिता संपन्न मृदु अर्थात सहज योग की स्याही बनाया। चार चित्त बना लिया महाराज, और चार चित्त से इस प्रकार से उन्होंने कहा। शिव संहिता में लिखा पद्मस्त तत्परम तेजो बाणलिंगम प्रकीर्तिम, तस्य स्मरण मात्रे दिष्टाष्ट फलम लभेत। महाराज भाव यह कि तुम मुझे छोड़ करके कहाँ जाओगी, तुम्हारी मूर्ति तो मेरे सुरति में विसारने नहीं देगी। किशोरी जी के अंग कोमल है, चित्त में कोमल कठोरता का दूषण ना आने पाए, इसलिए परम प्रेम में स्याही से महाराज राम जी की मूर्ति को, राम जी ने सीता जी की मूर्ति को बनाया। वियोग असह जान करके संजोग हेतु दर्शन आधार लिया है। महाराज अगर जो है कोई व्यक्ति जा रहा है, उसका एक फोटो भी है, तो फोटो देख करके भी हमारे मन में महाराज प्रसन्नता हो जाती है, क्योंकि रखी हुई वस्तु विह्वलता में भूल जाती है। लेकिन चित्त में जो महाराज चित्र बना हुआ है, उसको कौन हटा सकता है। महाराज इस प्रकार से भगवान श्री राम सीता जी को महाराज पूजन करना था, इसलिए मूर्ति हृदय में रखी।
राम जी को ध्यान करना था, इसलिए चित्र लिख लिया। महाराज राम जी सीता जी का ध्यान करते हैं और सीता जी राम जी का पूजन करती हैं। अस्थाई भाव का उदय दिखलाया है। इस प्रसंग में यह भी दर्शाया कि प्रभु का चरित्र माधुर्यमय है और जानकी जी का चरित्र अति माधुर्यमय है। प्रभु का ऐश्वर्य ताड़का आदि के बाद अहिल्या उद्धार धनुर्भंग से प्रकट हो जाता, परंतु सीता जी का ऐश्वर्य गुप्त ही रहा। प्रेमी सज्जनों, आज बस इतना ही। अगली चर्चा आप अगले दिन सुनेंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की।